तो कर लेती हूँ मैं आज ब्लीच फेशियल, और इसी में मैं अपना थ्रेडिंग भी करके आपको दिखाऊंगी कि मैं मेरा थ्रेडिंग कैसे करती हूँ। ये मैंने लोटस का छोटी वाला पैकेट लिया है फेशियल किट, और ये मेरा नेचर का कोल्ड ब्लीच है। मैं आपको बता दूं, पहले मैं लोगों का देख कर रही थी फैम होता है ना ब्लीच, वो मुझे बहुत रिएक्शन करता है, लेकिन जब से मैंने ये यूज़ की है तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस में जो फैम होती है वो बहुत बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है उससे। मुझे क्या है कि अगर मुझे थोड़े थोड़े दाने भी होते हैं ना फेस में, ये छोटे छोटे होते हैं, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, तो ये ऊपर निकल के आ जाते हैं और भी रेडनेस आ जाती है। ये नेचर की मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी यूज़ करके देख लीजिएगा, शायद आपको भी अच्छा रिजल्ट मिल जाए। मुझे तो इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे मैं फेशियल और ये सब करने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ वो थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा। मुझे तो लग रहा है कोल्ड, सर्दी का सीज़न है, मेरी तो हालत हो रही है ख़राब। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे करना ही है, तो मैंने सोचा कि वो ना कर ही रही हूँ तो वीडियो भी बना दूँ, आपको भी मेरा मेथड पता चल जाएगा कि मैं कैसे करती हूँ। मैंने पहले भी एक दो टाइम किया है, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है किसी से, तो फर्स्ट मैं अपने ऊपर ही अप्लाई करती हूँ जो भी करती हूँ, उसके बाद ही लोगों के ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ कुछ भी। फर्स्ट मैं मेरे ऊपर करती हूँ, उसके बाद दूसरे लोगों के ऊपर। पहले मैं लगा रही हूँ फेस में टोनर। मैं हर बार टोनर यूज़ करती हूँ, टोनर नहीं गुलाब जल यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास गुलाब जल तो नहीं है, तो मैं टोनर ही ले रही हूँ। थोड़ा ही मैं लगा रही हूँ, इतना ब्लीच ले लेंगे कि हमारे फेस में और गर्दन में अच्छे से हो जाए, इस ले रही हूँ मैंने इतनी सी क्रीम ले ली है, और इसमें एक्टिवेटर भी मिला लेती हूँ। एक्टिवेटर में एक ही हाथ से सब कुछ करना पड़ रहा है, क्या क्या देखूँ समझ नहीं आ रहा है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ा टाइम के लिए हम छोड़ देंगे। मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो एक्टिवेटर मिला हुआ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो अगर आपका एक्टिवेटर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो फेस में आपका कहीं वाइट हो जाएगा ज़्यादा, और आपका कहीं पर दिखेगा भी नहीं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। फर्स्ट मेरा फॉरहेड थोड़ा डार्क है, तो फॉरहेड पे ही हम फर्स्ट लगा लेंगे। फेस में आपका जहाँ भी डार्क एरिया हो पहले वहाँ पर लगा लेंगे। तो मेरा फोरहेड थोड़ा सा डार्क है, माथा हमारा थोड़ा सा डार्क है, तो इसमें हम पहले ब्लीच को लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा डार्क रहता है, जहाँ पर डार्क हो पहले वहाँ पर लगा लीजिए। मैं ऐसा ही करती हूँ, और उसके बाद पूरे फेस में लगा लेंगे। पूरे फेस में मैं लगा लेती हूँ। ये ब्लीच मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे फेस में सूट करता है ये। नेक में भी मैंने लगा लिया है। 15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद कुछ आपको फेस इस तरह से लगेगा, ऐसा लगेगा आपका जो ब्लीच है वो फटा फटा सा दिखेगा। तो आप एक बार उंगली फेर लीजिए इसके ऊपर। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं मेरा मेथड बता रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ इस तरह से उंगली चला लेंगे पूरे फेस के ऊपर, और उंगली चलाने के बाद ये थोड़ा सा चिकना चिकना हो जाएगा, और फिर हम 5 मिनट के लिए और इसको फेस पे लगा रहने देंगे। और ये हमारे पूरे 20 मिनट हो गए हैं। यहाँ से पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके बाल हैं वो थोड़े थोड़े से येलो येलो हो जाएंगे, उसके बाद इसको रिमूव कर लेंगे। तो इसको मैं
जो हैंकी है हमारी वो उसको गीला कर लेना है, ना कि सूखी हैंकी से पोंछना है, तो इसको गीला करके पोंछ लेना। बहुत लग रहा है कोल्ड, स्वेटर भी नहीं पहना मैंने। ब्लीच तो मैंने कर लिया है और अब मैं कर लेती हूँ फेशियल। इसमें लोटस में ये 4 स्टेप्स इसमें बताए गए हैं, 4 स्टेप है इसमें, 4 स्टेप। मैं आपको बता दूँ, मैं ले रही थी एक दुकान में, जब मैंने पार्लर स्टार्ट किया था तो मैं एक दुकान से सामान ले रही थी पार्लर का। तो एक वहाँ पर आंटी थी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम्हारा भी पार्लर है? मैंने बोला हाँ मेरा भी पार्लर है। तो उन्होंने बताया कि मेरा भी यहीं मार्केट में ही पार्लर है, मैं भी दुकान का ही सामान ले रही हूँ पार्लर का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको क्या क्या आता है पार्लर में? मैंने बोल दिया कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं आता था। उन्होंने बोला कि फेशियल कैसे करते हैं? मैंने बोला आता है मुझे, आता है, कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ फेशियल में क्या है, कोई क्या समझ रहा है, कैसे भी हाथ चलाओ, कोई नहीं जानने वाला है इधर, क्योंकि ये विलेज है। विलेज जो विलेज के जहाँ मतलब यहाँ से थोड़े दूर मार्केट है ना, तो वहाँ पर ही विलेज की ही लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं आसपास, क्योंकि विलेज ही विलेज है, कहीं दूर दूर तक कोई शहर नहीं है, तो विलेज ही विलेज है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हाथ कैसे भी चलाओ, हाथ चलने चाहिए, किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि फेशियल कैसे करते हैं। तो मुझे समझ में आया, ओ माय गॉड, पार्लर वाले क्या क्या करती हैं, लोगों को उल्लू भी बनाती हैं। तो फर्स्ट मैं कर लेती हूँ, फर्स्ट स्टेप में है स्क्रब। स्क्रब मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखा है स्क्रब में कितने टाइम तक करना है, तो इस स्क्रब को हम 3-4 मिनट ही करेंगे। थोड़ा सा स्क्रब ले लिया है मैंने। ये लोटस के स्क्रब में दाने थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम हल्के हाथों से करेंगे, और अगर दाने छोटे छोटे हैं तो आप थोड़ा प्रेशर से कर सकते हैं। अगर दाने बड़े बड़े हैं तो आप हल्के हाथों से ही करिए, नहीं तो आपके पूरे फेस में रैशेस पड़ जाएंगे, रेडनेस आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, मैं जब भी अपना फेशियल अपने फेस पे करती हूँ तो मेरे हाथ से अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अपने फेस में हाथ नहीं अच्छे से चला पाती हूँ। और थोड़ा पानी मिलाते मिलाते चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है करते करते। तो थोड़ा सा पानी हाथों में लेके इसको गीला कर करके हम लगा लेंगे। ये 3 से 4 मिनट तक आप कर लीजिएगा, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन स्क्रब 3 से 4 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक मैं करती हूँ। और हैंकी को गीला करेंगे और इसको रिमूव कर लेंगे। ये स्क्रब स्टेप हमारा हो चुका है। स्टेप 2 एक्टिवेटर। एक्टिवेटर में मेंशन है 2 से 3 मिनट तक करना है इसको। 5 से 7 ड्रॉप इसके ले लेंगे। अच्छे से इससे हम मसाज करेंगे। इसमें पानी वानी नहीं मिलाना है, इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करना है। जब ये सूख जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अच्छे से इसे मसाज कर लेंगे पहले। मैं फिर कहती हूँ कि मेरे हाथ से उल्टा सीधा स्टेप होता है, मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ अपने फेस के ऊपर, लेकिन ट्राई कर रही हूँ। जो भी स्टेप करें आप ऊपर की साइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी स्किन में ऐसा चला जाएगा, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये है मसाज क्रीम, और इसको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसको 10 मिनट से 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट इसको लगाना पड़ेगा। जो मेरा सेकंड स्टेप था उसको हमें वॉश नहीं करना है, इसी के ऊपर हम ये मसाज क्रीम लगाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मैं याद कर रही थी कि कैसे स्टेप करूं, लेकिन मैं अपने हाथ से कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं ये सब कंटिन्यू नहीं करती हूँ।
तो कभी कभी करती हूँ तो मुझे स्टेप नहीं आ रहे थे अपने, मैं स्टेप पता है लेकिन मैं अपने फेस में नहीं उनको यूज़ कर पा रही थी। पानी में थोड़ा उंगलियों को डिप करते करते मसाज करेंगे, नहीं तो ये पूरा क्रीम जो है ड्राई हो जाएगा। और आपसे कहना चाहूँगी कि मैं नेक को और कान को छोड़कर, नेक और ईयर को छोड़कर कर रही हूँ, क्योंकि कोल्ड की वजह से मैं खुद नहीं कर रही हूँ। तो आप कमेंट में मत बोलिएगा कि नेक गर्दन छोड़ दिया है और कानों को भी छोड़ दिया है। कोल्ड की वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर 6 डिग्री चल रहा है, 6-4 ऐसा डिग्री कोल्ड चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना कोल्ड है यहाँ पे। फिर भी मैं ये सब पोता पाई मचा रही हूँ। इस तरह से हम फोरहेड को मसाज दे देंगे थोड़ा। थोड़ा सा ऐसा थपथपाएंगे तो हमारे फेस को थोड़ा सा वाइब्रेशन मिल जाएगा। अब इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। ये हमारा 4 स्टेप मास्क, बहुत कोल्ड लग रहा है, मेरा तो पूरी बॉडी कांप रहा है। मास्क में कोई भी टाइमिंग नहीं दिया है कितने मिनट तक लगाना है। पहले हम अच्छे से फेस के ऊपर इस मास्क को अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से लगा लेती हूँ मैं। अभी ये सूख जाने के बाद ही हम इसको वॉश कर सकते हैं। इसको सूख जाने देते, मैंने गले में नहीं लगाया, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी यहाँ पर है 6 डिग्री सेल्सियस, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप करें तो अपने कानों में भी और नेक में भी कर लीजिएगा। तो अभी इसको सूखने देते हैं। मैं तो पहन के आ गई स्वेटर, मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया, इतना कोल्ड है यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे, इस टॉवल को गीला कर लेंगे और इसको पूरी तरह से नहीं निचोड़ेंगे और ऐसा रख लेंगे, तो ये हमारा थोड़ा गीला हो जाएगा, अच्छे से रिमूव भी हो जाएगा। अभी हमारा निकल जाएगा अच्छे से। हैंकी को गीला करके रखने से ये हमारा थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो अच्छे से रिमूव भी हो जाएगा, नहीं तो हमें रगड़ना पड़ेगा और रैशेस भी आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा हैंकी को गीला करके रख लीजिए, फिर उसके बाद रिमूव कर दीजिएगा। नॉर्मल वाटर से अब हम फेस को धुल लेंगे। कोई भी हम जो सोप है या फिर फेस वॉश है उसको यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको हम रहने देंगे। हो गया हमारा फेशियल। मैं अपने फेस के ऊपर अच्छे से स्टेप नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कैसे हाथ चलाऊँ, मुझे अपने ऊपर समझ नहीं आता। लेकिन अगर कोई कस्टमर होती है तो उसके ऊपर मैं कर देती हूँ। अगर कोई कस्टमर आएगी मुझसे फेशियल करवाने की, तो मैं आपको पूरा वीडियो मैं पूरा बता दूंगी आपको कैसे स्टेप करते हैं। वो स्टेप मुझे आते हैं। सर्दी का सीज़न है, हमारा फेस ड्राई हो जाएगा अगर हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी आप सीरम ले लीजिए। सीरम, ये गुड वाइब्स का सीरम मैं लगा लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ थ्रेडिंग, कर लेती हूँ मैं थ्रेडिंग। कैसे करती हूँ मैं थ्रेडिंग, पहला मेथड तो ये उनके लिए है जिनको अपनी आईब्रो बनानी नहीं आती है, मतलब शेप नहीं पता चलता है कैसे बनाऊँ। तो आप कोई भी आईब्रो फिलहाल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, आप जैसे आईब्रो बनाना चाहते हो उसी तरीके से शेप दे दीजिए। जैसे हमको यहाँ से एक्स्ट्रा ऊपर के बालों को छोड़ देना है। जैसे आपको बनाना है आईब्रो, जैसे शेप देना है उतना उतना हम डार्क कर लेंगे। और ये मैंने डार्क कर लिया। अब जब भी आप बनाएंगे तो ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं ये
जब बनाएंगे तो ये एक्स्ट्रा बाल निकाल लेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो ये मेथड है, वैसे मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है अपनी आईब्रो को बनाने का, थ्रेडिंग करने का। ले लूँगी धागा थ्रेडिंग वाला और यहाँ से इसको यहाँ से नॉट बना लूँगी। मैं ऐसे ही हर बार थ्रेडिंग करती हूँ। लगा लूँ पाउडर। अब इस तरह से हम इसको ऐसे करेंगे। 3-4 इसमें हम नॉट इस तरीके से कर लेंगे। उसमें मुझे अच्छे से नहीं दिखेगा तो मैं शीशे में देखकर बना रही हूँ। थ्रेडिंग का तो मैं कह सकती हूँ कि मैं किसी का भी कैसा भी थ्रेडिंग हो उनका अच्छा कर सकती हूँ, और थ्रेडिंग की वजह से ही मेरे पास कस्टमर आते हैं। अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है, शादी सीज़न भी नहीं है, विलेज है, तो इसलिए कस्टमर थोड़े कम आते हैं। लेकिन जब गर्मी का सीज़न होता है और लोगों के पास टाइम होता है, शादी सीज़न होता है, तो मेरे पास थ्रेडिंग के बहुत सारे कस्टमर आते हैं। इसको भी मैं बना लूँगी। मुझे मेरे हाथ से आईब्रो बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे मेरे हाथ से कम लगती है। अगर मेरी कोई थ्रेडिंग करे तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मैं मेरे हाथ से ही हमेशा थ्रेडिंग करती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि मेरी आईब्रो की शेप बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी आईब्रो की जो शेप है वो इजी नहीं है। मैं जब भी थ्रेडिंग करती हूँ तो मैं अपने हाथ से करती हूँ, और जब भी मैं पार्लर पे थ्रेडिंग करवाती हूँ, वैसे तो मैं बहुत टाइम से नहीं करवाया, मैंने एक टाइम करवाया था तो मेरे मन की नहीं बनी थी, और मैंने घर पे आके अपनी आईब्रो को सही किया था। तब से मैं कभी भी पार्लर पे नहीं आईब्रो बनवाती हूँ, ना मुझे किसी के ऊपर बिलीव है कि कोई मेरी आईब्रो को अच्छा कर सकता है मेरे एरिया में। तो मैं हमेशा मेरी आईब्रो बनाती हूँ और मुझे मेरी आईब्रो मेरे हाथ की बनी बहुत अच्छी लगती है। थ्रेडिंग के बाद मैं लगा लेती हूँ कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा आप। पहले मैं जो बेबी जॉनसन क्रीम होता है पहले वो यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ। थोड़ा सा मसाज कर देंगे। मेरी आईब्रो भी बना ली है। मैं इसी तरीके से आईब्रो बनाती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया बनाते बनाते, क्योंकि मैं एक बार गई थी आईब्रो बनवाने पार्लर में, तो मेरी आईब्रो मेरे मन की नहीं बनी थी। मैं उस टाइम से आज तक मैंने कभी पार्लर पे आईब्रो नहीं बनवाई है, मैं खुद ही बनाती हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया। आप खुद देख सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, एंड कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।